प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। तमाम देशों की नज़र इस यात्रा पर है। खास तौर पर अगर हम चीन की बात करें और रूस की बात करें तो वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। आखिरकार इस यात्रा के मायने क्या हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सहगल जी, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, खास तौर पर प्रधानमंत्री का वहां जाना और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और उस पर चीन का जो रिएक्शन आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, चीन और रशिया काफ़ी ज़्यादा और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इस विज़िट से। ये विज़िट जो है, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, ट्रांसफॉर्मेशनल और रेवोल्यूशनरी होने वाली है। इसके बाद हिंदुस्तान की जो ताकत है, उसमें बहुत उछाल आएगा। एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में और साउथ एशिया में हिंदुस्तान एक उभरती महाशक्ति के रूप धारण कर सकता है। खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी के ऊपर बातचीत होगी बड़े पैमाने पर। खास करके चीन की दादागिरी को ध्यान में रखते हुए, एलएसी के ऊपर चीन की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, और जितने भी वहाँ पे नेशंस हैं उनके खिलाफ चीन की दादागिरी को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका हिंदुस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजीज देगा जिसमें उसने पहले आज तक कभी नहीं दी, और हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसमें काफ़ी इजाफा आएगा। खास करके हमको G414 इंजन देने जा रहा है। उस माफी का शक्तिशाली इंजन चीन के पास है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी चीन के पास है ही नहीं। उससे हमारा जो तेजस टू मार्क टू है, उसकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। तेजस मार्क वन के बनस्पत वो दुगना ऑल अप वेट ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मिसाइल्स। दूसरा, उसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो तकरीबन डबल हो जाएगी। उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और कैपेबिलिटी में बड़ा उछाल आएगा, और हिंदुस्तान जो है अपना एडवांस्ड मीडियम जेट एयरक्राफ्ट जो है बड़ी आसानी से बना पाएगा इस इंजन की वजह से। साथ ही साथ हमको वो 31 ड्रोन्स देने जा रहे हैं जो आर्म ड्रोन्स हैं। 15 जो हैं वो सी गार्डियन होंगे, जिससे हिंदुस्तान की नेवी की इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी पूरे इंडियन ओशन, अफ्रीका से लेकर पूरे पैसिफिक तक बढ़ जाएगी। फिर हमको 16 स्काई गार्डियन दे रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान की फ़ौज की क्षमता जो है, खास करके चाइना बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए, रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट एनालिसिस के लिए, डोमेन अवेयरनेस के लिए बहुत बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद जितनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें ट्रांसफ़र में काफ़ी बाधाएं थी और काफ़ी रेगुलेशन था। अभी बाइडन फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं कि ये तमाम बाधाएं जो हैं और तमाम जो रेगुलेशन है उसका हिंदुस्तान को मुक्त किया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मिल सकें जिससे वास्तव में आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बहुत बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चर का रूप धारण कर सके। और जितने भी फ्रेंडली देश हैं, खास करके मिडल ईस्ट वगैरह में, बजाय चाइना से आर्म्स खरीदें, वो हिंदुस्तान से आर्म्स खरीदेंगे। इससे हिंदुस्तान में जॉब्स भी बढ़ेंगी, हिंदुस्तान की एंसिलरी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और हिंदुस्तान का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसमें भी उछाल आएगा। इसके अलावा जो स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम है, फिर जो साइबर सिक्योरिटी है, फिर 5G और ओपन रेडियो नेटवर्क है, उसमें भी काफ़ी उछाल आएगा। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड में बड़ा फ़ायदा होगा। इस समय हमारा जो दो तरफा ट्रेड है वो हिंदुस्तान के फेवर में केवल $191 बिलियन का ट्रेड है, जबकि चाइना का अमेरिका के साथ जो ट्रेड है तकरीबन $2.8 ट्रिलियन है। तो हिंदुस्तान की कोशिश है कि अगले 5 से 10 साल में 191 से लेकर इसको 500 बिलियन तक किया जाए, और पूरी कोशिश की जा रही है बाइडन की तरफ से भी इसमें वृद्धि हो। इससे जो हमारे 12 मिलियन लोगों को हर साल जॉब की आवश्यकता है, जॉब को पैदा करने में बहुत ही उछाल मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को निकाह के रखते हुए मेरे मुताबिक ये विज़िट जो है बहुत ही अहम है। बहुत सारे देश चिंतित हैं, खास करके चाइना, क्योंकि चाइना को साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान की जो शक्ति है उसको चेकमेट नहीं किया जा सकता। सर, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो तरीका है, खासतौर पर अभी तक जो पूरा का पूरा सीमा विवाद है, जस का तस है, उसमें कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है और बार बार उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्थिति बदलेगी आने वाले समय में? मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आएगा। चाइना का रवैया जो है वो शुरू से ही एक्सपेंशनिस्ट रहा है। अगर आप देखो तो चाइना की सरकारें आएँ और सरकारें जाएँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होती। 1954 में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माओ से तुमने कहा था, अपनी हथेली दिखाई थी, और हथेली की कहा था ये 5 उंगलियां जाहिर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नीफा कहा जाता था,
दूसरा सिक्किम को, तीसरा भूटान को, चौथा नेपाल को और पांचवा लद्दाख को। उन्होंने कहा चाहे हमको 1000 साल लग जाए, इसको हम अख्तियार करके ही रहेंगे। सो चाइना की कोशिश है कि अब से अरुणाचल भी छीन लिया जाए, अब से लद्दाख भी छीन लिया जाए। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे दर्शा दिया कि ये 62 का भारत नहीं है। आज हमारे में ताकत है, हमारे में दम है, हमारे में क्षमता है कि अपने बलबूते पर हम हर प्रकार से आपको चेकमेट कर सकते हैं। सर, क्या आने वाले समय में अगर हम देखें तो क्या चीन और भारत का कोई बड़ा टकराव हो सकता है? देखो, चीन साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंपेटिटर के रूप में उभर रहा है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस। और इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए, ना चाहते हुए भी छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। सर, एक और सवाल उठता है, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति तो एक भिखमंगे देश की तरह हो रही है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं थ्रेट तो पाकिस्तान से रहती है। तो पाकिस्तान किस तरीके से इरेलेवेंट हो जाएगा? देखो, हिंदुस्तान की जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट इररिलेवेंट। हम साफ तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ब्रदर एनिमी, जिसकी क्षमता और ताकत हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए ऑलमोस्ट नील है। वो तो हिंदुस्तान से थर थर कांपता है। साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है कि कन्वेंशनली जो है, पाकिस्तान इज़ नो मैच टू एट ऑल। और जहाँ तक न्यूक्लियर हथियार का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे जानता है कि न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। अगर उसने गलती से हिंदुस्तान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक किया तो 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से नामो निशान मिटा देगा हिंदुस्तान। सर, एक आखिरी सवाल, अगर रूस की बात करें तो रूस एक टाइम टेस्टेड कहीं ना कहीं फ्रेंड माना जाता है। अब बदली हुई परिस्थितियों में रूस की भूमिका क्या रहेगी? जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि ये विज़िट ना तो चाइना को निगाह में रखे हुए है, ना रशिया को निगाह में रखे। ये हिंदुस्तान और अमेरिका के दोनों उभरती डेमोक्रेसीज हैं, दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अपने हितों को निगाह में रखा हुआ है, अपने लोगों के हितों में। इससे रूस और चाइना का कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखेगा। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, हम कोई पक्षपाती नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि आज के माहौल जो है, लड़ाई का माहौल नहीं है। और यूएन के तहत जो है, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन करना हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रशिया और इंडिया की दोस्ती में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं आने वाली, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर वेपन सिस्टम्स 60 to 70%। और रशिया के साथ हमारी टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है 1947 से लेकर, और रशिया ने आज तक हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया। सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।